क्या बता रहे हैं? जिसका चित्त अपने आत्म स्वरूप में समाहित हो गया है तो उसके लिए इस दृश्य जगत की सत्ता और महत्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी सत्ता जो पहले सतरूप से विद्यमान थी अब आभास रूप से है। अब क्या है? आभास रूप से है। और इसकी महत्ता भी नहीं रहती है, काम चलाऊ है। क्या है? काम चलाऊ है। तो सत्ता महत्ता दोनों ही क्या हो गई है? आभास रूप हो गई है। तो जैसे गाय के गले में पड़ी हुई माला रहे अथवा ना रहे तो उससे कोई अंतर नहीं आता है। इसी प्रकार से प्रारब्ध से ग्रथित ये जो शरीर है रहे अथवा ना रहे अथवा ना रहे, इसका ज्ञानी के चित्त पर स्थिति पर कोई भेद अंतर नहीं आता है और इसकी ओर वह पुनः न पश्यति तत्ववेत्ता आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। इसकी ओर दृष्टिपात ही नहीं करता है क्योंकि आनंद स्वरूप अपनी आत्मा में ही उसकी वृत्ति क्या हो गई है? लीन हो गई है। मुख्य वृत्ति स्वरूपाकार है और गौण वृत्ति से जगत का व्यवहार चलता रहता है। मुख्य वृत्ति स्वरूप की मैं ब्रह्म चेतन सच्चिदानंद हूँ, मुख्य वृत्ति ये बनी रहती है और अद्वितीय हूँ, केवल हूँ, ये बनी रहती है। और गौण वृत्ति से जो प्रारब्ध का व्यवहार है जिसको बाधितानुवृत्ति भी कहा है ना, तो बाधितानुवृत्ति से जगत व्यवहार चलता रहता है जब तक उपाधियों का प्रारब्ध शेष है। महाराज जी इसी वृत्ति को ही तो व्यवहार कहते हैं। हाँ जी, हाँ, व्यवहार का नाम ही वृत्ति है। हाँ, तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना, रहे। लेकिन पहले जैसे सत्य बुद्धि थी, महत्व बुद्धि थी, अब वैसी है नहीं। अब क्या है? गौण वृत्ति से व्यवहार चलता है, सत्य नहीं है और कुछ फर्क पड़ता नहीं। जैसे स्वप्न से जगा हुआ जो पुरुष है अब स्वप्न की सत्ता स्मृति मात्र रह गई। जो स्वप्न काल में सुख दुख का हेतु था, स्वप्न काल में क्या था? सुख दुख दे रहा है ना, और वही स्वप्न जगने के पश्चात क्या रहता है? स्मृति मात्र। क्या रहता है ना? और एक स्मरण करके और हंसने का है ना, स्मरण करके अब क्या है? केवल हंसता है कि हुआ कुछ नहीं और कितनी दुर्गति झेली मैंने। तो जगने के पश्चात स्वप्न स्मृति मात्र और मन के आनंद का ही हेतु होता है, किसी प्रकार से क्लेश का हेतु होता है क्या स्वप्न जगे हुए व्यक्ति के लिए? वैसे ही जो जग गया स्वरूप में अविनाशी में
अधिष्ठान में नित्य सत्य तत्व में, वास्तविकता में जो जग गया है, तो उसके लिए ये जो दृश्य जगत है, ये क्या है? ये स्मृति मात्र है। क्या रह गया है? स्मृति मात्र रह गया है। अब जो पहले विक्षेप का हेतु था, अशांति, क्लेश और भय का हेतु था, अब केवल आनंद का हेतु है। अब क्या है? केवल आनंद, आनंद ही आनंद, क्योंकि इसको सत्ता आभास मात्र है और मनोरंजन के लिए है। अब उसको आप लीला कहें, खेल कहें, अभिनय कहें, कुछ भी कहें, इस प्रकार से जो जग गया है ना, तो ये सारा पुरुषार्थ जगने के लिए है, स्वरूप में जग जाए। लेकिन जगेगा तो वही जो अनात्म पदार्थों की प्रथम आसक्ति छोड़े। जब तक अनात्म इन दृश्य पदार्थों की आसक्ति बनी हुई है, तब तक स्वरूप में जग नहीं सकता है। इसीलिए वैराग्य को बड़ी प्रमुखता दी जाती है। जितने भी साधन हैं उनमें वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता को ही प्राधान्य दिया जाता है। और जो इन साधनों से संपन्न है, समझ करके वास्तविकता को, जगत की वास्तविकता को, परमात्मा की वास्तविकता को समझ करके दृश्य जगत का स्वतः ही त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः ही त्याग हो जाता है। जैसे खिलौने के त्याग में एक बुद्धिमान व्युत्पन्नमति जो युवा है, उसको खिलौने के परित्याग में विशेष प्रयत्न नहीं लगता है। लगता है क्या? जो खिलौने कभी हमारे लिए क्या थे? जीवन मरण का प्रश्न थे। जो हमारे हाथों से छीन लेने पर बालक कैसे छटपटाता है कि जैसे प्राण निकाल लिए हैं। लंबी लंबी देर में श्वास आता है ना? श्वास भी क्या हो जाता है? रुक जाता है ना? नहीं? तो वे खिलौने जैसे जैसे समझ बड़ी हुई, विवेक होता है, वैसे वैसे स्वतः ही छूट जाते हैं। तो ये जगत का सारा प्रपंच, विषय वस्तु सबके सब विवेकी के लिए क्या है? खिलौने मात्र है। क्या है? और खिलौने भी कैसे हैं? खिलौने भी बड़े कच्चे हैं। कैसे खिलौने हैं? कब टूट जाए? कच्चे घड़े की तरह। ऐसे खिलौने नश्वर है और दुख अशांति को देते हैं। जब इनका नाश होता है, जब इनका बिछोह होता है, तब क्या देते हैं? दुख को देते हैं। तो ऐसा समझ लेता है विवेकी। अज्ञानी जिनके लिए जीवन पर्यंत रोता रहता है, मरते मरते भी रोता रहता है, विवेकी जान लेता है कि ये सब सामान रुदन का है। सारा का सारा सामान क्या है? रुलाने वाला है ना? वर्तमान में भी रुलाता है, भूत में भी रुलाता ही रहा और भविष्य में भी क्या करेगा? रुलाएगा। इसलिए क्यों ना मैं समझ करके
इनकी आसक्ति का पहले ही त्याग कर दूं, जिससे मेरे लिए ये रुदन का, अशांति का, क्लेश का, खेद का कारण ना बने। तो ऐसा निश्चय करके आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने सच्चिदानंद अविनाशी अधिष्ठान शाश्वत नित्य परमात्म तत्व जो है उसको आत्म रूप से अनुभव करके लीन वृत्ति, उसमें ही क्या हो गई है, उसकी वृत्ति उसमें ही लीन हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति वाला वह है। तो 418वां श्लोक आप लोग देखिए। अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्त्ववेत्। अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किम इच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता कौन है? जो तत्ववेत्ता है, तत्व को जान लिया है। किसको जान लिया है? तत्व को जान लिया। जगत तत्व, अनात्म तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, जितने भी तत्व आपकी बुद्धि में हो, जितने भी तत्व आपकी बुद्धि में हो, स्थूल बुद्धि में तो असंख्य तत्व हैं, और यदि उनको क्या करें, उनको व्यवस्थित करें तो फिर 3 ही हो जाते हैं, जीव जगत परमात्मा। फिर और उनको व्यवस्थित करें तो 2 ही रह जाते हैं, आत्मा और अनात्मा। अब फिर इनका विचार करते हैं तो अनात्मा तो आभास रूप ठहरता है, रहता क्या है? आत्मा। क्या रहता है? आत्मा रहता है, और आत्मा रूप अधिष्ठान में अनात्मा माया से भासता है। अज्ञानी को तो सत्य भासता है, सुख दुख का, राग भय आसक्ति का हेतु बनता है, और ज्ञानी इसको आभास रूप समझ करके निर्भय रहता है। और यदि वृत्ति अत्यंत अंतर्मुखी हो गई है तो उसके लिए इस दृश्य जगत की, विश्व की सत्ता ही नहीं है, तीनों ही कालों। लेकिन फिर बाह्य व्यवहार नहीं होगा, उपदेश देना भी, खाना पीना भी, ये व्यवहार भी नहीं होगा। वो तो समाधि में ही हो गया ना, व्यवहार नहीं होगा। यदि वृत्ति, क्योंकि वृत्ति से ही तो व्यवहार हो रहा है, मन से ही तो व्यवहार होता है, और ये वृत्ति सर्वथा स्वरूप में लीन हो गई और बहिर्मुख हुई नहीं, तो बोलने का, उपदेश देने का ये व्यवहार हो पाएगा? खाने पीने का, चलने का, लेने देने का, कोई भी शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि का कोई व्यवहार होगा ही नहीं। तो ये दोनों ही व्यवहार होवे या ना भी होवे तो भी कोई फर्क पड़ता है क्या? व्यवहार होवे या न होवे
कोई भेद आता है? नहीं आता है। ज्ञानी की ज्ञान रूपता में, ब्रह्म रूपता में कोई भेद नहीं है। अब व्यवहार ना करें तो सब कहेंगे कि जी वो तो क्या है, ब्रह्मनिष्ठ है, और व्यवहार करे तो क्या कहेंगे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। जबकि ये नहीं समझते व्यवहार का होना न होना किसमें है, उपाधि में है ना। आत्मा में तो व्यवहार ना पहले था, ना अब है, ना कभी संभावना है। व्यवहार किसमें, उपाधियों में है। तो उसमें होवे और हो ही रहा है। श्वास प्रश्वास चल रहा है निरंतर, शरीर में असंख्य अणु परमाणु बदल रहे हैं बिना प्रयत्न के ही, और कुछ ना भी करे तो भी शरीर को तो जर्जरित होना और इसको मरना, वो तो सब होगा ही। सब कुछ चल रहा है ना, पता नहीं आपके बिना जाने कितना कुछ हो रहा है इस शरीर में, बहुत कुछ हो रहा है। कहते कुछ वर्षों में पूरा का पूरे शरीर की एक एक सेल बदल जाती है। पता नहीं कितने दिन में बोल रहे थे, अलग अलग चिंतन है। कोई कहता है 30 वर्ष में तो बिल्कुल शरीर जो जन्म लिया था उससे बिल्कुल ही उस समय का कोई भी सेल कोई उसमें रहता ही नहीं है, ऐसा भी बताते हैं। तो इतना कुछ हो रहा है शरीर में, और संसार में पत्तों में, फूलों में, पौधों में, जड़ में क्या 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 नहीं हो रहा है, तो आप कर रहे हैं, सब चलता रहेगा। तो ये कुछ होवे जड़ में, अनात्मा में, उपाधि में, व्यवहार आदि होवे या न होवे, तो उससे ब्रह्म रूपता में, मुक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। जिसको बोध है तो वो नित्य ही मुक्त है। तो क्या कहते हैं, तत्वविद, जो तत्व को जानने वाला है, आत्मानम अखंडानंदम स्वस्वरूपतः विज्ञाय, अपने आप को अहम अखंडानंदम, मैं क्या हूं, मैं अखंड आनंद रूप, मैं क्या हूं, अखंड हूं और आनंद हूं। तो इनके द्वारा यही बतला दिया, सच्चिदानंद। क्या बतला दिया, खंड न होवे तो सत है, और आनंद है तो आनंद तो है ही, और इन दोनों को जान रहा है इसीलिए चेतन भी है ही। तो क्या हो गया, अखंडानंद मैं हूं, ये जानने से क्या जाना गया, सत चिद आनंद घन में। अहम अखंडानंदम, आत्मानम अखंडानंदम स्वस्वरूपतः विज्ञाय, स्वस्वरूप से मैं अखंडानंद हूं ऐसा जान करके, ऐसा क्या किया है, ऐसा जान लिया है। जो मैं अपने आप को नाश होने वाला, मर जाने वाला, कर्ता भोक्ता समझता था, और निरंतर भय क्लेश अशांति का अनुभव करता था अज्ञान माया से, अब मुझे बोध हो गया है, और ये बोध हो गया है मैं अविनाशी, मैं क्या हूं, अखंड हूं। खंड मेरा देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा मेरा खंड नहीं होता है। तो मैं क्या हूं, अखंड। अखंड का मतलब हुआ एक। अखंड का मतलब क्या हुआ, एक, व्यापक, अद्वितीय, केवल, नित्य, है ना। सतपना, नित्यपना और अद्वैतपना, दो होंगे तब उनका खंड खंड होगा। और अखंड का मतलब
क्या है? एक है। दूसरे के आते क्या हो गया? अब एक राजा है तो उसका राज्य क्या है? अखंड है। और एक और राजा हो गया तो अब क्या होगा? दो भाई हो गए तो क्या होगा? बंटवारा होगा ना, तो खंडित हो गया ना। जो अखंड था वो क्या हुआ? पहले हस्तिनापुर था और फिर दो पक्ष हुए तो क्या बन गया? इंद्रप्रस्थ और बन गया, है ना। दो पक्ष हुए तभी तो जो अखंड था वो क्या हो गया? खंडित हो गया। लेकिन वो सापेक्ष अखंड था, है? वो कैसे अखंड है? बन जाने वाले और मिट जाने वाले। अनात्मा सारे के अनात्मा है ही सारा का सारा, बनने वाला और मिटने वाला। तो वैसी अनात्मा में जो कुछ भी है सतपना, वो भी क्या है? अखंडपना, सबका सब मिटने वाला है। अनात्मा में सतपना, अखंडपना, जो कुछ भी है, नित्यपना, वो सबका सब मिटने वाला है। लेकिन अपने जो स्वरूप में अखंडपना है वो क्या है? वास्तविक है, वो आगंतुक नहीं, वो किसी की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय है, एक है, केवल है, सत है, नित्य है। स्वस्वरूपतः अखंड आत्मानम अखंडानंदम विज्ञाय, स्वरूप से, अपने को स्वरूप से अखंडानंदम विज्ञाय, कि मैं अखंड आनंद रूप। अखंड क्या हूं? अखंड आनंद रूप। अच्छा, आप लोग आनंद का अनुभव करना चाहते हैं ना परमात्मा में? परमात्मा में इसका अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो आप ये देखो, जगत में जितने भी अनुकूलताएं हैं उनके द्वारा हमें जो सुख प्राप्त होता है वो सारा का सारा सुख खंडित है। सारा का सारा सुख क्या है? दुख, दुख मिश्रित है, दुख आ जाता है, दुख संयुक्त है ना, नश्वर है, परिवर्तनशील है, विनाश है, संयोग वियोग है, हैं? तो सबका सब दुख रूप ही तो हुआ, अशांति रूप है विवेकी के लिए, संसारियों के लिए नहीं। संसारी की तो बात ही नहीं, इसके लिए विवेकी के लिए। संसारी का तो ऐसा ही है जैसे सुअर कीचड़ में सुख आनंद का अनुभव करता है, तो जबकि वहां क्या है? सुख और आनंद है क्या? नहीं है, लेकिन वो आनंद का अनुभव करता है। वैसे ही अज्ञानी संसारी जीव, वो तो क्या है? सांसारिक अनुकूलता, इनको ही, इसमें ही क्या अनुभव करते हैं? सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। और इस बात से बिल्कुल भूले रहते हैं कि परिणाम क्या है? भयानक अशांति क्लेश को देने वाला है, डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद में चले जाते हैं, कैसी कैसी स्थितियां देखता है। ये प्रारब्ध का खेल देखो, शरीर क्या क्या खेल देखता है। बचपना देखता है, फिर युवावस्था देखता है, तो फिर सबका सब साम्राज्य का निर्माण करता है। युवावस्था में क्या करता है? हाँ, अपने मित्र, स्वजन, स्नेहीजन, परिवारजन बनाता है ना, और भी सब कुछ करता ही है। लेकिन जैसे जैसे युवावस्था क्षीण होती है, वृद्धावस्था का आगमन होता है, वैसे वैसे जो जो मिले थे सबके सब साथ छोड़ने लगते, बारी बारी, सबके सब क्या होते हैं? बारी बारी। और जो शरीर इंद्रियों की शक्ति
शरीर की शक्ति, मन बुद्धि की शक्ति। के बुड्ढे तेरे बुद्धि नहीं रही, सबकी शक्ति क्या हो जाती है ना। जो सबके सब आए थे और सबके सब जैसे आए थे वैसे चले गए, पता नहीं कहां से आए थे और शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, मन बुद्धि की भी बड़ी शक्ति थी ना। इतना कुछ याद रख लेना, इतना बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार करना, समझदारी पूर्ण है। अब सबका सब क्या होता है, मूर्खता पूर्ण होता है। बूढ़े से बूढ़े का दिमाग काम करता नहीं है, सारा का सारा व्यवहार क्या होता है। अब घर वाले देखते कहते बूढ़े में अकल नहीं है। बूढ़े जो कभी कितना बुद्धिमान था, जो कभी समझदार माना जाता था, सभाओं में के मध्य में जिसकी आगमन शोभा को बढ़ाने वाला होता था, अब वही वृद्ध है। कुछ तो काल का परिवर्तन, समय बदल चुका होता है तो चीजें बदल चुकी होती है, परिस्थितियां बदल चुकी होती है, और कुछ बुद्धि क्षीण होती चली जाती है, क्योंकि स्मृति जो ज्ञान इकट्ठा किया था वो सब उस पर धूल पड़ने लगती है। जो जो ज्ञान जीवन भर इकट्ठा किया उस पर क्या जमने लगती है, धूल जम जाती है, तो कुछ रहता नहीं है। तो देखते हैं फिर, और जो बनाया था पुत्र पुत्री बहू भाई, तो सब अब सब के सब उदासीन है। वो बड़ा तिरस्कृत पड़ा हुआ, क्या पड़ा है, वो बूढ़ा वो बुढ़िया क्या पड़ा है, एक अंधेरे से कमरे में टूटे से पलंग पर क्या पड़ा हुआ है, तिरस्कृत पड़ा हुआ है। प्रतीक्षा है, क्या है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बूढ़ा प्रतीक्षा करता है मर जाऊं, घर वाले प्रतीक्षा कर रहे कमरा तो खाली हो जाए। घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं बस बूढ़ा मरे, जबकि बूढ़ा टोक नहीं रहा है उनको। बूढ़े ने सब कुछ दे भी दिया है, बूढ़ा उनको बिल्कुल भी ऐसे रह रहा है बेचारा जैसे मरा हुआ ही है, जैसे है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्यों है, बूढ़ा मर जाएगा ना जिस दिन, इतना आनंद मनाएंगे, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, है ना। चाहे पहले न खिलाएं, पहले तो मतलब ही नहीं होता है, पहले तो मतलब ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, बहुत बड़ा पूरे नगर को आमंत्रित किया जाएगा, और गुलाब जामुन मिठाई लड्डू सब बनेंगे, खुशी में ना कि बूढ़ा मर गया। बूढ़ा मरना सब चाहते, बूढ़ा मरना न चाहता धन धाम के कुलग्राम के भोला मनोरथ ठानता। सब चाहते बूढ़ा मर जाए, लेकिन बूढ़े से पूछो तो बूढ़ा तो नहीं चाहता। मर क्यों जाए, क्योंकि मरना तो अपना स्वभाव ही नहीं, मरना अपना स्वरूप है ही नहीं। यही तो अज्ञानता है कि शरीर को मरने को मैं अपना मरना मानता हूँ। नहीं, मैं तो मरता ही नहीं हूँ, मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ। घोषणा कर दी है ना, एनम आत्मानम न वन्नी दहती, क्या बताया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यं चापो न शोषयति मंथना। एनम आत्मानम न शस्त्राणि, क्या बोलता है शस्त्राणि छिन्दन्ति, नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति। इस आत्मा को शस्त्र, इस शरीर को काटते हैं, इसको काट डालेंगे शस्त्र, लेकिन जो आत्मा है उसको शस्त्र नहीं काट सकते। एनम आत्मानम ना पावकः दहति, अग्नि इसको जला नहीं सकता। क्यों घबराता है प्यारे, क्यों भयभीत होता है तू, तेरे को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु न शोषयति मारुत, वायु नहीं सुखा सकती, न चा आपः क्लेदयन्ति, जल जिसको गीला नहीं
कर सकते। डरता क्यों है, उदास क्यों है, तू तो अविनाशी है। अब बताइए, ऐसा दिव्य ज्ञान किसको दे दिया? अर्जुन को दे दिया। किसको दे दिया? अब अर्जुन कहता है मरण तो मेरा होता ही नहीं है, मरना तो मेरा, और ये जो मेरे भीष्म पितामह आदि है ये भी, इनके मरने से मैं सोच रहा था मर जाएंगे इतने मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग हैं, जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिनका प्रेम आशीष मैंने अपने सर पर निरंतर अनुभव किया है, ये मर जाएंगे, मैं इनको मारने वाला हूँगा। बड़ा डर था बेचारे को, लेकिन जाना कि भाई ये तो मरते ही नहीं है। अच्छा मरते ही नहीं है, हाँ तू भी नहीं मरता है, मैं भी नहीं मरता हूं, आत्मा मरती नहीं। बताओ कैसा दिव्य ज्ञान। संसार में तो बहुत ज्ञान है, पर सारा का सारा ज्ञान क्या है? कुछ और ही है। खाने का, पीने का, बनाने का, देश विदेश जाने का, कमाने का, उड़ने का, लड़ने का, भिड़ने का, है सब कुछ। कितना ज्ञान है संसार में, लेकिन सारा का सारा ज्ञान क्या है? नश्वर है। सारा ज्ञान मिलकर के भी तनिक सी शांति नहीं दे सकता। और ये ज्ञान, अरे तू मरता नहीं है भाई, ये शरीर, ये तो पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने धारण किए तूने और कितने छोड़ दिए। तो चादर है, क्या है? पुराना जीर्ण शीर्ण बेकार कपड़ा क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। और नया वस्त्र, तो इसमें दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। समस्या तो सारी यही है जो आसक्ति है। समस्या तो सारी है पाप कर्म में रुचि है, यही समस्या है ना। समस्या क्या है? समस्या है ही नहीं। जो आसक्ति करना है और जो पाप कर्म करता है लोभ मोह स्वार्थ में आकर के, वही सब क्या है? इसके अशांति और इसके दुख भोग के कारण है। और जीवन में सत्कर्म है, जीवन में शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, और आसक्ति नहीं है। और यदि ये बोध है तो फिर तो आनंद ही आनंद है। क्या? यदि ये बोध है कि मैं तो अविनाशी, मैं अविनाशी आत्मा, तो मेरा तो नाश होता नहीं है। अब बताइए कैसा दिव्य ज्ञान है। कभी सुना? हाँ? कहीं सुना? आपके माताजी ने बताया, आपके पिताजी ने बताया, आपके रिश्तेदारों ने बताया, आपके और जो प्रेमी जन हैं उन्होंने बताया? नहीं, ये तो सतशास्त्र और सतसंग और संत और गुरुदेव, उनके सानिध्य में ही क्या पता लगा? ये दिव्य ज्ञान पता लगा कि मेरा तो नाश होता नहीं, मैं अविनाशी आत्मा। तो देखो यहीं पर आइए क्या बता रहे हैं। आत्मानं स्वस्वरूपता अखंडानंदम विज्ञाय, अपने आप को स्वरूप से अखंडानंद जान करके, क्या जान लिया है? मैं तो अखंडानंद। ये देह आदि जो उपाधि वर्ग, जड़ वर्ग है, जो कि क्या है? सबके सब जन्म लेने वाले और मर जाने वाले हैं। ये सारी उपाधियां, सारी की सारी उपाधि क्या है? नश्वर है। और मैं
अविनाशी हूँ। ऐसा जान करके किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। तत्त्ववेत्ता, क्या तत्त्ववेत्ता है। तत्त्ववेत्ता के लिए श्री कृष्ण क्या कहते? कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वता। क्या कहा है? कश्चिन मनुष्याणाम कश्चित यतति सिद्धया सिद्धानाम कश्चित वेत्ति तत्त्वता। हमारे जो विद्यार्थी है ना, सब बूढ़े बूढ़े विद्यार्थी है, तो याद किया हुआ भी पहली बात तो कहना होता नहीं, नया तो होता नहीं, और पुराना पुराना कहती मिटता जा रहा है। चलो वैसे मिट जाए तो भी अच्छा ही है, बस ये अमिट कर लो। क्या अमिट कर लो? कि ये सब दृश्य है और मैं इनसे अलग पंचकोश का साक्षी। ये पांचों कोश अनात्मा है, दृश्य है, विकारी है, व्यभिचारी है, परिचिन्न है, और मैं इनका साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म। चलो इसको अमिट कर लो, बाकी सब धीरे धीरे मिट रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चिंता करने की जरूरत नहीं, मिट जाए कोई नहीं, सब मिटाना ही तो है। ये सारा का सारा लिखा ही इसलिए जा रहा है कि मिट जाए। जो कुछ आपने अब तक लिखा हुआ है ना संसार में, वो सारा का सारा क्या हो? मिट जाए, इसलिए तो लिखा जा रहा है। ये आपको लग रहा है कि हम लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम तो केवल मिटा रहे हैं। पहली वाला मिटा, आपको लगता क्या है? लिखा जा रहा है, लिख कुछ नहीं रहे, मिटाया जा रहा है। सब कुछ मिट गया। ये अन्नमय कोश भी मैं नहीं, मनोमय कोश भी मैं नहीं, प्राणमय कोश भी मैं नहीं, विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं, आनंदमय कोश भी मैं नहीं। जो रह गया, सबके मिट जाने पर जो रह गया वो क्या रह गया? चिन्ह मात्र। क्या रह गया? साक्षी मात्र, सत चिद आनंद मात्र, अधिष्ठान ब्रह्म शेष रह गया, वो मैं। ये सब इसलिए लिख नहीं रहे हम, क्या कर रहे हैं? वो लिखा हुआ भी मिटाने के लिए। तो कहते हैं तत्वविद। तत्वविद के लिए क्या बताएं? कश्चिन। आप श्लोक बोल रहे थे ना, मनुष्याणाम हजारों मनुष्यों में, कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या महाराज ये जो भीड़ दिखती है, ये जो भीड़ दिखती है, क्या भीड़ दिखती है? भीड़ देखी आपने? देखी है कि जगन्नाथ यात्रा क्या हो रही है? कहाँ पर खींचा जाता है? जगन्नाथ जी में। हाँ, जगन्नाथ जी पुरी, जगन्नाथपुरी। वहां पर क्या है? लाखों लोग क्या करते हैं? रथ खींचते हैं, है ना। और यहां श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चिद एव सिद्धये यतति। क्या कह रहे हैं? हजारों मनुष्यों में, क्या बोला है? हजारों मनुष्यों में कश्चिद कोई एक, सिद्धये यतति, परमात्म प्राप्ति के लिए यतन करता है। कश्चिन मीन्स कोई एक परमात्म प्राप्ति के लिए यतन करता है, हजारों में। यततामपि सिद्धानाम, और उन यतन करने वाले, सिद्ध कह दिया उनको, उनको भी क्या कह दिया? सिद्ध कह दिया। सिद्ध किस लिए कह दिया है? नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं अभी हुआ है।
सिद्ध इसलिए कह दिया है आत्म संयम है या थोड़ा विवेक है। क्या यत्न तो कर रहे हैं ना, यत्न कर रहे। इस साधक का साधन काल है। साधक का क्या है? साधन काल है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन, उन यतन करने वाले जो दृढ़ निश्चयी है, जो सिद्ध है, उनमें भी कश्चिन माम तत्वतः वेत्ति, कोई एक मुझे तत्व से समझ आया। हजारों मनुष्यों में सिद्धये कश्चिद यतति, सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, क्या प्राप्ति? परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। और उन यत्न करने वाले जो सिद्ध है, कुछ तो सिद्ध हो ही गया। क्या हो गया? कुछ तो सिद्ध हुआ ही है। जो यत्न करेगा कुछ तो सिद्ध होगा। अब सिद्धियां कई है, सिद्धियां का मतलब प्राप्ति, लेकिन यहां पर तो दो मुख्य हम दो ही मानते हैं। क्या है? अंतःकरण की निर्मलता रूप जो सिद्धि है, जिसको वैराग्य कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? सही वैराग्य। सही वैराग्य कहाँ रहता है? जिसका अंतःकरण क्या हो गया है? निर्मल। एक सिद्धि तो ये हम दो गीता में दो सिद्धि बताई है ना, वैराग्य की सिद्धि और ज्ञान की सिद्धि। तो वैराग्य की सिद्धि होगी। अब आगे वाला श्लोक आप पढ़ेंगे, आगे आएगा इनमें। तो वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी तो ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, और ज्ञान की सिद्धि होगी तो स्वरूप की प्राप्ति हो ही गई है। दो ही तो है, वैराग्य की सिद्धि और सिद्धि माने प्राप्ति। वैराग्य की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति। तो उससे क्या प्राप्ति हो गई? स्वरूप की, परमात्मा की प्राप्ति। तो इसलिए सिद्धये का अर्थ वहां ये कर लेना है ना। यतन करने वाले उन सिद्धों में भी माम तत्वतः कश्चिन वेद, मुझे तत्व से तो कोई कोई जानता है। अब आप देख लीजिए, बाकी तो सब है ही। बाकी क्या है? बाकी कर्म है, विविध यज्ञ या याग आदि है, विविध उपासनाएं हैं। वो सब के सब किस लिए? सिद्धि के लिए। क्या सिद्धि के लिए? वैराग्य सिद्धि के लिए। जितने भी शुभ कर्म, सत्कर्म निष्काम भाव से किए जाए, वो सब के सब क्या होंगे? अंतःकरण की निर्मलता, पावनता के हेतु है। और अंतःकरण की निर्मलता, पावनता का मतलब है कि क्या हो जाए? संपूर्ण अनात्म दृश्य प्रपंच से वैराग्य का हो जाना, जीव मात्र के प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा का हो जाना। यही क्या है? यही परिचायक है कि आपका हृदय निर्मल हो गया। यदि मोह बना है, लोभ बना है, स्वार्थ बना है, आसक्ति बनी है, साधारण सी बात है, अभी आपका चित्त निर्मल नहीं हुआ। और ऐसे संकुचित चित्त में ये ज्ञान का कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म रूप हूं, प्रवेश ही नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती। वैराग्य ने भी अमृतत्व मांशु, त्यागी नहीं, त्यागेन वैराग्य। हाँ, एकेन त्यागेन अमृतत्वम आशंसु। तो आगे आएगा ही, दूसरा श्लोक बता ही रहे हैं। तो तत्वविद बदलाने से मतलब है तत्ववेत्ता। श्री कृष्ण तो कह दिया, कोई मुझे तत्व से जानता, कोई। वैसे कहना मेरे नाम जपने वाले, सामने कीर्तन करने वाले, ढोल बाजे बजाने वाले, नृत्य करने वाले असंख्य हैं, लेकिन मुझे तत्व से तो कोई ऐसा स्वयं कौन कह रहे हैं?
श्री कृष्ण कह रहे। तो उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि जिसने अपने को स्वरूप से अखंडानंद जान लिया है, ऐसा जो तत्ववेत्ता है, किमिच्छन कस्य वा हेतोः देहम पुष्णाति, क्या इच्छा लेकर और किस हेतु से शरीर की चिंता करेगा, अर्थात शरीर का पोषण करेगा। पोषण का मतलब रोटी देना बंद कर दो ऐसा नहीं है, चिंता नहीं करेगा। शरीर के पोषण की बड़ी चिंता रहती है ना, वर्तमान में भी और भविष्य में भी बड़ी चिंता रहती है। तो किम इच्छन कस्य वा हेतोः देहम पुष्णाति, कुछ चलना थोड़े ही है, अब आवश्यकता नहीं है। शरीर में शक्ति की, यौवन की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बाट चलनी थी वो चल ली, मंजिल पहुंच गई। क्या किया? मंजिल पहुंच गए। अब ये रथ जहां पहुंचना था, रथ से वहां चले गए। अब रथ टूटे हैं, खंडित हो जाए तो कोई प्रयोजन रह गया है क्या? कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अब ये प्रारब्ध से रहे अथवा न रहे, जब तक प्रारब्ध तब तक रहेगा ना। प्रारब्ध से रहे, जैसे रहे, जैसा रहे, सहज प्रयत्न कर देगा। प्रारब्ध में रोग का भोग होगा, वो होता रहेगा। शरीर में रोग का भोग होगा तो वो होता रहेगा, लेकिन वो इसकी चिंता चिंतन नहीं करता है, क्योंकि जो जानना था, जहां पहुंचना था, पहुंच गया। तो इसी को कहते हैं किमिच्छन, क्या इच्छा लेकर के, कस्य वा हेतु हो, किस हेतु के लिए, किस कारण के लिए, तत्ववित देहम पुष्णाति, तत्ववेत्ता देह का पोषण करेगा। पीछे भी सुना था आपने, सुना था ना क्या? शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहम दारू धिया धृत्वा नदीम तरतुम सइच्छति। इसी में आया था ना विवेक चूड़ामणि। शरीर पोषणार्थी सन, चिंता हर समय किसकी? शरीर की। चिंता किसकी? शरीर पोषणार्थी सन, शरीर का पोषण करते हुए, या आत्मानं दिदृक्षति, जो अपनी आत्मा को देखना चाहता है, उसका प्रयास पता है कैसा है? ग्राहम दारू धिया धृत्वा, लकड़ी समझ करके मगरमच्छ को पकड़ लिया, नदी पार करने, नदीम तरतुम, नदी पार करने के लिए क्या किया? लकड़ी समझ करके उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा? नदी पार हो जाएगी। तो वैसे ही है, शरीर की पोषण करते हुए, चिंता करते हुए, प्रवाह करते हुए, निरंतर अपने चित्त को किसमें लगाए रखते हुए? शरीर में ही लगाए रखते हुए। इसमें बूढ़े बड़ी चिंता करते हैं शरीर की, है ना। ये बुढ़े बुढ़े जो हैं, हाँ, क्योंकि शरीर की शक्ति क्या होती जाती है? कमजोर होता जाता है। कि ये सोचते रहते हैं बूढ़े भाई क्या बनी रहे? शरीर की शक्ति बनी रहे। कई कारणों से, कुछ कहते हैं कि जी किसी के आश्रित ना होना पड़े, हैं, और दूसरा मर भी ना जाऊं। तो कहने का भाव है, अब ये तो कितने ही प्रयत्न कर लिया जाए, जैसा भी होना है वैसा हो जाता है। युवा भी आश्रित हो जाते, धक्का लग गया, ठोकर लग गई, हैं। कितने जवान देखे जाते हैं कि उठ ही नहीं पाते, पूरा जीवन कहाँ बीतता है? बिस्तर पर बीतता है। जैसा शरीर का प्रारब्ध है वो होगा ही। हाँ ठीक है,
शरीर को ठीक रखें, सहज प्रयत्न करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर अभी जाके कूड़ा कचरा खाना शुरू कर दो और फिर कहो कि शरीर ठीक नहीं है, हैं? नमकीन, बिस्किट, समोसे, हैं, मिठाइयाँ ये सब खाएंगे तो क्या होगा? शरीर में रोग ही होगा ना, फिर परेशान होंगे। तो संयम तो होना चाहिए। आहार विहार सारा कुछ तो आपको बता ही दिया है गीता जी में। सुन रहे हो आप? 6वां अध्याय आ रहा है अभी, गीता का 6वां अध्याय चलेगा ना आपका आज से ही चलेगा ना। तो उसी में युक्ताहार विहारस्य, वो सेठ जी योगी है ना, क्योंकि इन्होंने सारे मंत्र सुने हुए हैं। क्या क्या बता दिया? गीता मंत्र दिया है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त होना चाहिए, अति नहीं। क्या है? कुछ न खाना, बिल्कुल न खाना वो भी मूर्खता है, और इतना खा लेना वो भी बेवकूफी है। गीता कहती है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्मसु चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध। कितनी चीजें गिनाई है? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्मसु चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध। 5 चीजें गिनाई है। शरीर ठीक। अब प्रारब्ध का कोई हो जबरदस्ती तो वो तो आगे पड़ेगा ही। पूर्व जन्मों का जो है दृढ़, वो तो भोगना ही पड़ जाता है सावधानी करते करते भी। लेकिन युक्त आहार माने क्या होना चाहिए? संयमित व्यवस्थित आहार हो, सात्विक। युक्त विहार, जो भी घूमना फिरना है वो भी क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त कर्म सुचेष्टा, बिल्कुल कर्म करे ही नहीं और या फिर इतना करे कि शरीर को तोड़ डाले, दोनों ही बेवकूफी है ना। युक्त चेष्टा होनी चाहिए, है ना। और युक्त अवबोध और युक्त स्वप्न। अवबोध माने जगना और स्वप्न माने सोना। तो ये भी नहीं कि सोवे ही नहीं और ये भी नहीं कि बस 10 घंटे सोता रहे, दोनों ही गलत है। युक्त होना चाहिए, जैसे शरीर की आवश्यकता हो, शरीर के अनुकूल हो, है ना। तो ये क्या होगा? योगो, इसी को योग कह दिया है श्री कृष्ण ने। दुख हा भवती, क्या हो जाता है? उसके सारे दुख खा जाता है ऐसा योग। तो इसमें क्या बता दिया? इसमें साथ साथ देखो ये संयम बता दिया है। जो कम न खाना, ज्यादा न खाना, तो क्या बता दिया है? संयम ही होगा ना। ऐसी सोने जगने में, ऐसी करने में, सब में क्या बता दिया? संयम बता दिया, एक अनुशासन बता दिया। तो ये भी स्वतः ही आ जाता है, तो योग ही हो गया ना, योग ही हो गया। तो ऐसा योग दुख हा भवती, उसके सारे दुखों को खाने वाला हो जाता है। जिसका इतना संयम होगा, इतना जो सात्विक आहार वाला होगा, विचार वाला होगा, वो सत्संग प्राप्त करेगा ही, और सत्संग से आगे का मार्ग मिलता ही जाएगा। क्या मार्ग मिलेगा? कि सारा का सारा जगत नश्वर है ना, ये ज्ञान मिलेगा। फिर आगे भी ज्ञान मिलेगा कि परमात्मा, तो क्या? परमात्मा तो तेरे हृदय में ही बैठा हुआ है आत्म रूप से, और तू ही इन शरीर आदि में भूला हुआ है। तो ये ज्ञान मिल जाएगा। ये 5 कोश है, इन 5 कोशों को जानने वाला, प्रकाशित करने वाला, इन सब का साक्षी जो अधिष्ठान चेतन है, वही तू है, और तू ब्रह्म रूप है। कितने सुंदर सुंदर कई जगह बातें आई ना। देखो, अयम जीवा पर ब्रह्मा, पीछे आया था ना वो श्लोक, वो याद रखने चाहिए। अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा, यह जो जीव है क्या है? स्वयं ब्रह्म ही। और सबसे पहले जब शिष्य ने शंका की, 7 प्रश्न किए थे सबसे पहले शुरू में ही, है ना, तब सीधा ही गुरुजी ने बोले थे
तव परमात्मनः एष बंधः। क्या बोला था? तुझ परमात्मा में। पहले शब्द क्या उसने सुना? क्या शब्द सुना? तुझ परमात्मा। वो तो हिल गया, क्योंकि परमात्मा तो सुना था, लेकिन ये सुना था कि परमात्मा तो कहीं है, अविनाशी है? और मैं तो परमात्मा का भक्त बन जाऊं, यही बड़ी बात है। यही सुनते आए हैं ना, परमात्मा का भक्त बन जाऊं, यही क्या है? यही बड़ी बात है। लेकिन यहां पर क्या सुना सीधा ही गुरु जी से? तव परमात्मनः एष बंधः। तुझ परमात्मा में। बड़ी भयानक शब्द कान में पड़ गए। भयानक ही हुआ ना, भय देने वाला ही हुआ अज्ञानी को। तो ये तुझ परमात्मा में ये जो बंधन है ना, अज्ञान योगात। क्या हुआ? अज्ञान का योग हो गया तेरे। पता नहीं कहां, जैसे हम कहीं चले थे, कहां लग गया पता नहीं लगा ना। बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहने, सावधान भी बड़े हैं। दिन भर जाना है, मिलना जुलना है, लेकिन सावधान है कि कहीं। और सावधानी करते करते भी क्या होता है? लग जाती है ना कोई नहीं। काजर की कोठरी में कैसो ही सायान हो जाए, काजर की एक रेख लागे है पे लागे, है ना। तो वैसे ही बड़ी सावधानी की, और क्या लग गया? दाग लग गया। तो वैसे कहाँ लग गया, कैसे लग गया, क्यों लग गया? अब इन सब बातों को छोड़, 1000 जगह गया था ना, क्या कर? वैसे ही तुझ परमात्मा में, तुझ ब्रह्म में अज्ञान के योग से जीवत्व है, और सारा कुछ बखेड़ा है। किसके योग से? अभी अज्ञान कब लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, कब लगा था, इन सब बातों का विचार करने का कोई वो नहीं है। इसको हटा, कभी लगा ही नहीं, बंधन कभी था ही नहीं, जन्म मरण कभी था ही नहीं। फिर ये कहेगा कि बताओ, सबका सब वही स्वप्न से जगे हुए के समान कुछ। स्वप्न में सब कुछ है, लेस पा रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और जग गया तो फिर कहेगा माया कहाँ, बंधन कहाँ, जीवपना कहाँ, लोक परलोक कहाँ? कहाँ? कहीं नहीं। कहाँ है? कहीं है ही नहीं, कहीं है नहीं। ये अज्ञान पता नहीं कहां से लग गया आपको। अभी कह रहे हैं लगा कहीं नहीं, लग सकता नहीं, लग सकता नहीं। ऐसा हुआ, ये तो हम खुद ही किया हुआ है, हमारा खुद कर लेते हैं ना। जैसे सारी मित्र मंडली इकट्ठी हुई कि भाई आज खेलेंगे, क्या करेंगे? आज छुट्टी है, आज तो बिल्कुल आज कोई आनंद लेंगे, आज तो खेलेंगे। अब वहां गए थे खेलने, और वहीं पर क्या हो गया? थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। कहाँ पहुंच गए? थाने, थाने से पहुंच गए जेल। जबकि क्या थे? गए किस लिए थे? आनंद लेने के लिए। लेकिन वो भूल गए कि हम, अरे हार जीत से कुछ फर्क नहीं पड़ते, तो खेल है, ये तो आनंद लेने के लिए। लेकिन भूल गए, हार जीत को प्रधानता दी, तो फिर क्या होगा? मनमुटाव, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हत्या हो गई। बताइए। तो वैसा ही आपके साथ हो गया। आप ब्रह्म थे, आपने कहा खेल लेता हूं। क्या सोचा आपने? खेल लेता हूं। और खेलने के चक्कर में भूल गए अपने को, और फिर जो है जीव बन के और बाकी सब जीवाभास, सब स्वयं आभास बना लिए ना, हैं? आभास बना लिए हैं।
जैसे हम खेलते थे ना, तो कोई ऐसा खेलने वाला साथी या प्रतिद्वंद्वी तो होता नहीं था, तो क्या है, पक्ष वाले भी स्वयं और विपक्ष वाले भी स्वयं। तो ऐसे खेलते हैं ना अकेला व्यक्ति, तो वैसे ही ब्रह्म ने क्या कर लिया, खेल खेला और ये सब रच दिए स्व अज्ञान से, और सत्य भासने लगे, और फिर वही हार जीत और सुख दुख और विविध कर्म और विविध आशा तृष्णा इस तरह उलझ गया, और उलझे हुए थे, दुख पा रहे थे। फिर रास्ते में ज्यादा दुखी हुए ना तो महात्मा मिल गई। जब तक दुखी नहीं होते तब तक महात्मा नहीं मिलते। हाँ, महात्मा दिखते ही नहीं, तब तक होते हुए भी महात्मा दिखते नहीं है। कब दिखते हैं? जब दुख हो, है ना, जब दुख हो, जब थोड़ा विवेक हो, तब क्या दिखेंगे? महात्मा दिखेंगे। महात्मा मिल गए और अपने दुखड़े रोए, तो फिर महात्मा ने बता दिया, तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से। बताओ महाराज, बड़ी कृपा करी आपने, तो इतने भयानक बीहड़ दुख रूप कंटीले हैं, निरंतर चुभने वाले इस भयानक जगत जाल जंजाल से जिसकी कोई सीमा नहीं थी, अपार है, असार है, ऐसा संसार है ये, लोक परलोक तक फैला हुआ। 14 लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 लोक, 14 भुवन और 14 भुवन और भी बहुत कुछ बोलते हैं। इतना विस्तार ये जगत है। कितना विस्तार है? माया के विस्तार की कोई सीमा है? माया के विस्तार की कोई सीमा? अभी कल हम पढ़ रहे थे, कोई वैज्ञानिक पहले हुआ तो कहता है, अच्छा वैज्ञानिक हुआ है, बहुत उसके ज्ञान की और उसकी महिमा है जगत में। वो कहता है मरते हुए कि मैंने जितना जाना है ना, तो मैंने, वो कहता है कि अभी मैंने तिल भर भी नहीं जाना है इस जगत को, इस जगत को, है ना। अब जगत को तो क्या तिल भर भी क्या जानेगा, धरती तिल भर है। इस हमारी आकाश गंगा में ही धरती तिल के बराबर है, हैं? इतनी बड़ी आकाश गंगा, ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं, ऐसे असंख्य सूर्य, तो कोई सीमा, माया है ना, इसका कोई अंत नहीं है। और ये अज्ञान दूर, ये ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होती है। ये संसार जो है ना, ये संसार भी अविनाशी है, आत्मा मतलब केवल ज्ञान से नष्ट होता है। बाकी प्रलय हो के दोबारा फिर प्रलय, महाप्रलय आदि जो सुना जाता है, तो भी ये उनमें भी बीज रूप से रहता है, दोबारा केवल इस ब्रह्म ज्ञान, जैसे दीपक जला अंधेरा भाग गया और ब्रह्म ज्ञान से तुरंत सूख जाता है, उसके सामने ठहर, इतना शर्माता है, इतना संकोच करता है, क्या होता है, तुरंत सूख जाता है। ये जगत सिंधु अंधकार बताइए। तो वैसे तो अविनाशी, यदि स्थूल दृष्टि, संसार दृष्टि से देखे तो ये भी अव्यय कह दिया ना गीता जी के 15वें अध्याय में, प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार को भी अव्यय कह दिया, अविनाशी कह दिया। अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि धारा रूप में ये बना ही रहता है ना। दादा था, दादा तो चला गया, लेकिन अभी पिता रूप में, पिता भी चला गया, अभी पोते रूप में, फिर उसके पुत्र रूप में, फिर उसके पुत्र रूप में है ना। वो परदादा ही क्या है, उस रूप में है ना। हो गया ना अविनाशी? नहीं हो गया। जो दादा परदादा है, अभी क्या है, पुत्र रूप में विद्यमान है। तो वैसे ही संसार है।
लेकिन ज्ञान से क्या हो जाता है? एक क्षण में तो ये अज्ञान का योग दूर हुआ तो तू ब्रह्म ही है। तो न में बंधो न में मुक्ति, न मृत्युर्न शंका न में जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे बंधम न मे, इसी तरह न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, न मे मदौ नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः। समय ज्यादा